नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुंबई के सरकारी स्कूल में कॉकरोच बिना अनुमति के घुसे, वीडियो सामने आने के बाद सीजेपी पर उठे सवाल, दीप्ति के खिलाफ एक्शन की मांग। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, कहा ये बॉक्स यहां किसने रखा है। खोखा वाली टिप्पणी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में छूटी हंसी। वसई फाटा में जिहादियों का आतंक, हिंदू कार्यकर्ता संदीप दुबे पर किया हमला, भीड़ जुटने के दावे से मचा हड़कंप, पुलिस एक्शन पर उठे सवाल। असली शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ठाकरे गुट की दलीलें पूरी, अब 2 सितंबर से शिंदे गुट रखेगा अपना पक्ष। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी जरूरी, 1268 चालकों को भेजा नोटिस, मुंबई में उत्तर भारतीयों में मचा बवाल। छात्रों की गूंज पर फडणवीस और कांग्रेस आमने सामने, सतेज पाटिल बोले भारी समर्थन से बीजेपी बौखलाई। एनसीपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर घमासान, सुनेत्रा पवार को नोटिस जारी, पार्थ पवार ने शरद पवार से की मुलाकात। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को राज ठाकरे के सपोर्टर्स दे रहे हैं गालियां, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से पूछा क्या यही है मराठी मानुष। महाराष्ट्र में खुले खाने के तेल की बिक्री पर रोक, एफडीए चीफ तुकाराम मुंढे का फरमान, उल्लंघन किया तो 10 लाख रुपए का जुर्माना। मुंबई में फिर दर्दनाक हादसा, लोकल ट्रेन से धक्का देकर दिव्यांग यात्री की ली गई जान, आरोपी अमजद शेख गिरफ्तार। खबरों में सबसे पहले बात कॉकरोचों की गुंडागर्दी की। मुंबई के सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े एक शख्स जो था करीब 15-20 मीडिया कर्मचारियों के साथ स्कूल में जबरदस्ती घुस गया, जबकि उस वक्त कक्षा चल रही थी। आरोप यह भी है कि टीम ने कक्षा के भीतर जाकर पढ़ाई में बाधा डाली। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे दीपके और उनका गैंग स्कूल ठीक करो के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। देखिए कैसे ये कॉकरोच क्लास में घुस गए और चलती हुई पढ़ाई को अवरोध कर दिया। जब से ये वीडियो सामने आया है तब से लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, बीजेपी वालों नींद से जागो, कब तक ये कॉकरोच सरेआम गुंडागर्दी करते रहेंगे। सीजेपी का कॉकरोच 10 से 20 मीडिया वालों के साथ बिना इजाजत मुंबई के एक सरकारी स्कूल में घुस गया। क्लास चल रही थी लेकिन फिर भी वो क्लास में खलल डालने के लिए अंदर घुस गए। क्लासरूम की हालत अच्छी थी और टीचर भी अच्छे से पढ़ा रहे थे, फिर भी वो जोकर उन्हें परेशान करने वहां पहुंच गया। वहीं एक और यूजर ने लिखा, एक और सीजेपी का जोकर मुंबई के सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुस गया, साथ में 10-20 मीडिया वाले भी ले आया। क्लास चल रही थी फिर भी उन्होंने घुसकर क्लास डिस्टर्ब कर दी। क्लासरूम की हालत अच्छी थी, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे थे, लेकिन ये जोकर फिर भी डिस्टर्ब करने पहुंच गया। सब कुछ ठीक ठाक देखकर वहां से ये कॉकरोच भाग निकले। तो जिस तरह से दीपके एंड इनका पूरा गैंग स्कूलों में जा जाकर वीडियो बना रहे हैं और जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, उसको लेकर अब ये लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। खबरों में अब बात आदित्य ठाकरे की वीडियो कांड की। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जारी खींचतान के बीच आदित्य ठाकरे का एक बयान इस वक्त सुर्खियों में है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदित्य ठाकरे ने खोखा शब्द का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर उन्होंने एकनाथ शिंदे पर इस पर व्यंग किया, जिस पर वहां मौजूद पत्रकार भी मुस्कुराते नजर आए। खबर में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। हा खोका कोणी ठेवलाय? ऐका तुम्ही हा खोका कोणी ठेवलाय?
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे के सामने मीडिया के लोग कई माइक्रोफोन जो थे वो एक बॉक्स पर रख रहे थे। बॉक्स को देखकर आदित्य ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में पूछा, ये बॉक्स यहाँ किसने रखा है? यानी वो चिल्ला रहे थे। उनके इस सवाल पर एक पत्रकार ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि बॉक्स नीचे है। पत्रकार के जवाब के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल भी बन गया। महाराष्ट्र की राजनीति में खोखा शब्द पिछले कुछ वक्त से राजनीतिक आरोपों के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठाकरे गुट के नेता अक्सर खोखा शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक लेन देन और विधायकों सांसदों के पाला बदलने के आरोपों को लेकर कर रहे हैं और वो सीधे एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधते हैं। आदित्य ठाकरे की टिप्पणी को भी इसी राजनीतिक संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है और इस बीच शिवसेना ठाकरे गुट लगातार डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गुट और उनकी राजनीति पर निशाना साध रहा है, सवाल उठा रहा है। ठाकरे गुट की तरफ से शिंदे गुट पर सत्ता और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई बार तीखे आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ शिंदे गुट भी ठाकरे गुट के आरोपों का करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। और खबरों में अब बात जिहादियों के आतंक की। वसई फाटा इलाके में मारपीट की एक बड़ी घटना सामने आई है। पेल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक हिंदू कार्यकर्ता संदीप दुबे पर कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और दुबे के साथ मारपीट की गई। 50 से ज्यादा मुसलमानों ने एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर जान लेने की कोशिश की। हिंदू कार्यकर्ता संदीप दुबे पर जानलेवा हमला किया गया। एक मामूली विवाद के बाद एक खास समुदाय ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। अब तक पुलिस ने किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि हमलावरों की संख्या 50 से ज्यादा थी और भीड़ ने दुबे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुछ लोग तो संदीप दुबे की जान लेने की बात भी करें कि उनका मर्डर हो गया। मामले को धार्मिक रंग देने के लिए इस विवाद को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है। फिलहाल घटना से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसलिए किसी भी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराने के बजाय पुलिस जांच और आधिकारिक तथ्यों का इंतजार करना ठीक होगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें संदीप दुबे को काफी सारे लोग घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। असली शिवसेना को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शुक्रवार को मामले की लगातार 8वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे गुट की तरफ से सीनियर अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर समय पर फैसला नहीं होने का सीधा फायदा शिंदे गुट को मिला। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की विशेष बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला चुनाव आयोग के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना माना गया और चुनाव आयोग ने सिंबल भी इसी गुट को दे दिया। इसके साथ ही पार्टी का नाम शिवसेना और सिंबल धनुष बाण भी शिंदे गुट को दिया गया था। देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि चुनाव आयोग का फैसला मुख्य रूप से विधानसभा में विधायकों की संख्या पर आधारित था। उनका कहना था कि अगर विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर समय रहते फैसला हो जाता तो हालात अलग हो सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की तरफ से जो फैसला हुआ वो देरी की वजह से उसे राजनीतिक रूप से उसका फायदा शिंदे गुट को मिला। सुनवाई के दौरान बेंच ने कामत से पूछा कि आखिर विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग किस आधार पर की जा रही है, जिसके जवाब में कामत ने कहा कि अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर पाला बदलता है तो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता उसका कानूनी नतीजा हो सकती है। उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची का भी हवाला दिया। ठाकरे गुट की तरफ से इससे पहले सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी दलीलें पेश की थी। उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता दिए जाने को लेकर ही संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है। अब उद्धव ठाकरे गुट अपनी दलीलें पूरी कर चुका है। 2 सितंबर से एकनाथ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष और अंतिम दलीलें पेश करेगा। ऐसे में इस मामले के अगले चरण पर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खबरों के आखिर में बात सरकार के बड़े एक्शन की। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी के पेशेवर चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया है, यानी सभी ड्राइवरों को मराठी आनी चाहिए। सरकार का साफ कहना है कि इस नियम का मकसद यात्रियों
और चालकों के बीच संवाद को आसान बनाना और रोजमर्रा की यात्रा के दौरान होने वाली भाषाई परेशानियों को कम करना है। नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने शुक्रवार को ही राज्य में विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया। अभियान के पहले चरण में कुल 8,217 ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की जांच की गई, जिनमें 1268 ड्राइवरों को दैनिक कामकाज के लिए जरूरी मराठी का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होने की वजह से नोटिस थमा दिया गया। मुंबई और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों में परिवहन विभाग की टीमों ने खास अभियान चलाया है, जिसमें बार बार ये निगरानी की जा रही है कि ड्राइवर मराठी बोल रहे हैं या नहीं। MMR क्षेत्र में कुल 3,995 ड्राइवरों की जांच की गई, जिनमें 604 चालक ऐसे थे जिन्हें दैनिक यात्रियों से बातचीत के लिए जरूरी मराठी का ज्ञान नहीं था, यानी वो मराठी नहीं बोल पाए, और इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं मुंबई और उपनगरों के अलावा राज्य के दूसरे जिलों में भी 4,222 ड्राइवरों की जांच की गई, जिनमें 664 ड्राइवरों को मराठी भाषा नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस थमा दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर 1268 ड्राइवरों के खिलाफ इस पहले चरण में कार्रवाई की गई है। सरकार की तरफ से गैर मराठी भाषी ऑटो चालकों और मराठी सीखने के लिए अभी भी विशेष पहल शुरू की गई थी। इसके बावजूद भाषा संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि सरकार फिलहाल ड्राइवरों को लेकर सहानुभूति रवैया अपना रही है और उन्हें मराठी सीखने के लिए वक्त भी दे रही है और मौका भी दे रही है। अगर मॉनिटरिंग अभियान के दौरान 30 सितंबर 2026 तक ये जारी रहेगा, अगर इसके बाद भी जो टाइम दिया गया है उसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इनका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि भाषा से जुड़े नियमों से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, यानी गैर मराठी लोगों को अब हर हाल में मराठी भाषा सीखनी होगी। अगर ड्राइवरों को मराठी भाषा नहीं आती है और यात्रियों के साथ वो हिंदी भाषा या किसी और भाषा में बात करते हैं तो इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जहां पर जिन हिंदी भाषियों को मराठी नहीं आती उनके साथ यात्री भी मारपीट तक कर रहे हैं और ये मामला अब महाराष्ट्र में और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश से जाकर मुंबई में बसने वाले जितने भी ड्राइवर हैं और जो नॉर्थ भारतीय कम्युनिटी है उसमें इस पूरे मामले को लेकर काफी हंगामा और हड़कंप देखा जा रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।